आज रमजान का पवित्र महीना भी चालू है, तो हमारे मुस्लिम जो भाई है उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। हमारे तो एक ही उम्मीदवार है, आदरणीय मोदी जी। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे चिन्ह पे चुन के आने वाला ही प्रतिनिधि होना चाहिए। उम्मीदवारी किसको देने का पूर्ण अधिकार हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। एनडीए का उम्मीदवार यहाँ से भारी बहुमत से चुन के जाए। बाकी लाभ तो बहुत है, किसानों को मिला है, बाकी अनगिनत लाभ है। तैयार करिए ताकि हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को बटन दबाए और मोदी जी को डायरेक्ट वोट दे। कोई फाइट में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। इसमें रहेगी। इंतजार हमारे युवा आज के तारीख में कर रहे हैं और जिनको जितना चिल्लाना है उनको चिल्लाने दो। एक पहला सांसद है कि जिसने 1000 करोड़ रुपए की निधि लाके आज दिया है एसटीपी और पानी के लिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच में संपूर्ण पालघर जिले में अब हर तरफ चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर दल अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए आगे किस तरह प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी क्या तैयार करनी है, पक्ष प्रवेश का दौर, ये सब कुछ चालू है। उम्मीदवार अभी पालघर जिले का घोषित नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह जहां पर लोकसभा के क्षेत्र हैं वहां पर अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, उसका इंतजार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वो बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख से लेकर और जिला अध्यक्ष तक काम करते हैं, उसकी पूरी जिले पर काम करना शुरू हो चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी में वसई विरार में कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी पक्ष प्रवेश किए हैं और ये एक बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है उसमें हर समुदाय के लोगों का आना एक बड़ी खबर हो जाती है। खैर, लोकसभा चुनाव पर हम बातचीत करते हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष राजन नाइक है, विधानसभा इस समय प्रमुख हैं नाला सुपारा के, उनसे हम बातचीत करते हैं। राजन जी, क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले आपको नमस्कार। क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है, उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो रही है, क्यों डर रही है भाजपा? उम्मीदवार घोषित अभी तक नहीं की है। सबसे पहले होली के पावन पर्व पर मैं आप सभी को, हमारे वसई विरार की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता। होली का पर्व चालू है, आज रमजान का पवित्र महीना भी चालू है, तो हमारे मुस्लिम जो भाई है उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। वो उनको पूछा कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों आना चाहते हैं, किस काम से प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे बोला कि देश के सर्वोच्च नेता और विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी जो पूरे देश के लिए काम करता है, किसी एक कौम के लिए नहीं काम करता है, पूरे देश के लिए जो काम करता है, वो काम से प्रभावित होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है 400 पार, वो पार करने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग कार्य करेंगे। तो आपने प्रश्न पूछा, आपने चुनाव के बारे में प्रश्न पूछा। हमारे तो एक ही उम्मीदवार है, आदरणीय मोदी जी। फिर से एक बार मोदी सरकार, पालघर का उम्मीदवार कोई भी होने दो, एनडीए का उम्मीदवार जो होएगा वो 100% 2 लाख से अधिक वोटों से निश्चित रूप से जीतेगा। एनडीए के जो हमारे घटक दल है उसका उम्मीदवार होना चाहिए और जाके पार्लियामेंट में मोदी जी को सपोर्ट करने वाला उम्मीदवार उसको 100%। एक आवाज बड़ी बुलंद है, वो है भाजपा के सिंबल वाला उम्मीदवार। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि शिवसेना वाला जो सिंबल है धनुष बाण, चाह रहे हैं कि इस बार बदलकर भाजपा का कमल का चिन्ह का उम्मीदवार उस पर खड़ा हो, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, यहाँ के सांसद, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे चिन्ह पे चुन के आने वाला ही प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसे हमारी एक कार्यकर्ता के नाते बिल्कुल मांग रहेगी। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, आदरणीय बावनकुळे साहब है, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, और हमारे देश के जो नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महामंत्री है हमारे मोदी जी, वो जो निर्णय लेंगे उसके लिए हम लोग जी जान लगा के भारतीय जो एनडीए का उम्मीदवार विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। खासदार राजेंद्र गावित पर बहुत सारे विरोध तरह के अलग अलग शब्द सामने आ रहे हैं। हमने चाहे पालघर के जिला अध्यक्ष से बातचीत की, चाहे ढाणू में, चाहे बोईसर में, पालघर में, और फिर यहाँ पर, तो अलग अलग तरह के राय हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको पुनः उम्मीदवार होना चाहिए, चाहे वो भाजपा से हो चाहे वो शिवसेना से? उम्मीदवारी किसको देने का पूर्ण अधिकार हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, यहाँ से कोई भी उम्मीदवार देंगे, चिन्ह हम लोग देते हैं और मोदी जी को देखते हैं। अगर चिन्ह नहीं आया भाजपा का नहीं, चिन्ह एनडीए का चिन्ह, एनडीए का घटक पार्टी का उम्मीदवार, चाहे वो धनुष्यबाण हो, चाहे कमल हो, चाहे राष्ट्रवादी का घड़ाल भी क्यों न हो, एनडीए का उम्मीदवार यहाँ से भारी बहुमत से चुन के जाएगा।
कार्यकर्ताओं को समझाना मुश्किल नहीं रहता? बिल्कुल नहीं। कार्यकर्ता मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी के काम देखते हैं, आदरणीय देवेंद्र जी के काम हमने देखा है, आदरणीय शिंदे साहब का काम देखा है, तो हमें कुछ नहीं है। हमें सिर्फ एनडीए एनडीए और एनडीए और हमारे महायुति गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो निश्चित रूप से 2 लाख से भी, और मैं दावे के साथ कहता हूं इस नाला सोपारा विधानसभा से उसको 50,000 से भी ज्यादा वोट मिली। नाला सोपारा विधानसभा ये दावा है, ये हमारा दावा है। तो वो क्या करेंगे जो कहते हैं कि जिन्होंने कहा, बहुजन विकास अघाड़ी के प्रवक्ता अजय पाटिल जी ने साफ तौर पे कहा कि 400 पार आपका नारा है, ठीक है, लेकिन 400 के बाद जो 150 बच रही है, 150 के आसपास जो बच रही है, उसमें से एक उम्मीदवार पालघर का आसानी से हमारा जीत कर जाएगा। आज तक 2014, 2018 का बाई इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन, इसका अगर रिजल्ट देखते हैं तो आप भले भांति जानते होंगे, और जो जिन्होंने प्रतिक्रिया दी वो भी जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार या एनडीए का उम्मीदवार यहाँ 2 लाख से भी ज्यादा वोट से चुन के आएगा। पिछली बार कम वोट से जीता था। पिछली बार नालासोपारा विधानसभा में अच्छे वोट पाए थे उन्होंने, विधानसभा में अच्छे वोट पाए थे, कई जगह कम, लेकिन ये टाइम पे जो आदरणीय मोदी जी ने गत 5 साल में काम किया है, हर घर में हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, हर घर में हमारे एनडीए के कार्यकर्ता पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा है। 80 करोड़ लोगों का मुफ्त जो अनाज मिला है नालासोपारा, इस नालासोपारा और वसई का मैं बात करता हूं, करीबन 25,000 से भी ज्यादा लोगों का प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना का लाभ मिला है। बाकी लाभ तो बहुत है, किसानों को मिला है, बाकी अनगिनत लाभ है, गिनने के लिए जाए तो पूरा 1 घंटा लगेगा, लेकिन अनगिनत लाख लोगों को मिला है। घर के लिए जो 2.5 लाख मिलते हैं वो भी मिला है, तो बहुत लोगों को फायदा, लोग बहुत खुश है। जनता चुनाव की तारीख की 20 मई की इंतजार करिए ताकि हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को बटन दबाए और मोदी जी को डायरेक्ट वोट दे, ऐसा लोग या मतदाता चाहते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी फाइट में रही, हमें कोई फाइट में रही है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है, पालघर जिला में रहेगी। मनोज जी क्या कहेंगे, जिस तरह चुनावी माहौल है उस पर आपका क्या कहना है, जिस तरह से माहौल चल रहा है? देखिए, चुनावी माहौल में जैसे हमारे नायक साहब ने बोला कि हमारा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी को देख के आज की युवा दिन में है ना 25 लोग, हमारा जो कार्यकर्ता है युवाओं का 25 न्यू रजिस्ट्रेशन, वोटर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि युवा, जैसे उन्होंने बताया कि 20 मई का इंतजार हमारे युवा आज के तारीख में कर रहे हैं, और जिनको जितना चिल्लाना है उनको चिल्लाने दो। जो भी है हमारी जो सीट, जैसे नाइक साहब ने बोला, 2.5 लाख से ज्यादा मतों से चुन के पालघर लोकसभा आ रही है। उम्मीदवार कोई भी रहने दो, जैसे उन्होंने बताया मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी एक तहे दिल से हर पक्ष का कार्यकर्ता, मतलब जो शिवसेना का रहेगा तो वो चाहेगा कि हमारा सिंबल रहे, हमारा उम्मीदवार रहे, लेकिन फाइनली जो हमारी जो वरिष्ठ लोग जो तय करेंगे वो हमारा उम्मीदवार, और हमारा उम्मीदवार यानी नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान जो सांसद थे उन पर अभी 30 लाख वोटर है इस क्षेत्र के अंदर। आपने कुछ लोगों के जो लिया होगा, मत लिया होगा, तो सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। हमारी प्रतिक्रिया है, हम व्यक्ति को हमने क्या बोला, हम व्यक्ति को पूछते नहीं है, हम जो हमारा पार्टी चाह रहे हैं नाम लेने में। नहीं खींच, सांसद जो थे मैं बिल्कुल नहीं खींचा रहा हूँ। देखिए गावित साहब के बारे में, गावित साहब ने अगर देखने को जावे तो यहाँ पे इतने साल जो पहले जो रह चुके हैं बहुजन के, उनकी तुलना में आज वसई विरार महापालिका के अंदर एक पहला सांसद है कि जिसने 1,000 करोड़ रुपए की निधि लाके आज दिया है एसटीपी और पानी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से वसई विरार महापालिका की जो व्यवस्था है उसके कारण आज एसटीपी के लिए आए हुए 500 करोड़ रुपए शायद केंद्र में वापस जा सकते हैं। मतलब इसीलिए कोई उंगली उठाना वो गलत बात है। संसद की उनकी जो गरिमा के हिसाब से, उनकी उसके हिसाब से उन्होंने पालघर के लिए काम किया है, आप उस बात को नकार नहीं सकते हो। आपने बारिश के टाइम पे भी देखा होगा कि गावित साहब सड़के पे उतरे हैं। मतलब जैसी लोगों की अपनी सोच होती है उसके हिसाब से लोग बोलते हैं। मैं कतई किसी का भी विरोध नहीं करता हूँ। उनको उम्मीदवारी मिलेगी तो भी ठीक है और जीत हमारा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी है, चाहे कोई भी रहे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और जिस तरह से जिले के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार होगा एक, वो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। जो अभी जिस तरह से चुनाव होगा उसमें क्या कुछ नतीजे उसको देखने वाली बात होगी कि फिलहाल पालघर में उम्मीदवार एनडीए का जीत कर आएगा, ऐसा इनका साफ तौर पर